हरिः ओम। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। नमः तस्मै भगवते व्यास आयाहुमित तेजसे परिपूर्ण ज्ञानमयं सौम्यं यन्मुखात् गुरुभाषणं लंबोदरं परं सुंदरं एकदन्तागणं उदयदिवाकर करकरोज्ज्वल कायकान्तं विघ्नेश्वरं सर्वविघ्नहरं नमामि। नमः तस्मै भगवते व्यास आयाहुमित तेजसे परिपूर्ण ज्ञानमयं शून्यं यन्मुखात् गुरुभास्वरं या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरणदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पृथिवी देवैः सदा वन्दिता स्वामं पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यां गुरुमूर्ति मुखचन्द्रमा चातक नयन चकोर अष्टपहर निरखत रहूं गुरुचरणन की ओर। राधा मेरो स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन निवास। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत पुराण की जय। पुरुषोत्तम मास चर्चा युक्त कथाओं की जय। आज हम पुरुषोत्तम मास की और सुंदर पावन बेला में सुंदर कथा कहने जा रहे हैं। ये पुरुषोत्तम मास में कथा सुनने वाले और सुनाने वाले कहीं सुंदर कथा सुन लिया जाए, यह कथा सुना लिया जाए, वहाँ जो पुरुषोत्तम मास में प्रभु कहते हैं कि धन्य हो जाते हैं। क्योंकि पुरुषोत्तम मास में और प्रभु सबको जितने हैं ये पुरुषोत्तम मास, उस पुरुषोत्तम मास को जो है और गौलोक में और स्थान दिए गए। आज कथा का विषय है महाभारत से, जिसमें महाभारत में और पांडवों को और वन गमन कर दिए थे। और जब वन गमन किए पांडवों को, तो पांडव लोग वन गमन करने के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करने के बाद और अज्ञातवास करने के बाद कन्हैया से आकर के कहने लगे, बोले हे कन्हैया एक बात सुनो। बोले हाँ। बोले आज जो है 12 वर्ष की जो है और वन गमन कर चुके हैं, अज्ञातवास कर चुके हैं, अब जाकर के हस्तिनापुर में और दुर्योधन को कह दो। बोले क्या? बोले
कि हस्तिनापुर और हम पांचों भाइयों को और वापस कर दे। तब उस समय कन्हैया कहने लगी, चिंता मत करो, कल भोर पहर में जाकर के दुर्योधन को यह संदेश मैं सुना दूंगा। इधर दुर्योधन जानने लगी कि कन्हैया जो है और पांडवों के दूत बन करके आ रहे हैं, यह सुन करके और कन्हैया को कहने लगी, सेनाओं को दुर्योधन आदेश करने लगी कि हे सेनापति लोग, दुर्योधन कहने लगे कि जैसे कन्हैया को आते देखो तुरंत बंदी बना लिया जाए। जैसे आदेश करने लगे, भोर पहर में कन्हैया पहुंच करके कहने लगे, क्यों दुर्योधन, किसे बंदी बनाने वाले हो? बोले कन्हैया आप ही को बंदी बनाने वाले थे, लेकिन आ गए तो आ जाओ, स्वागत है, आइए, स्वागतम स्वागतम। आसन दिए, कन्हैया आसन में बैठ करके कहने लगे, बोले क्या संदेशा लेकर के आए हो? बोले 5 भाई पांडव हैं और 5 भाई पांडव को हस्तिनापुर वापस कर दो। एक बात। दूसरा बात, जब हस्तिनापुर वापस नहीं कर रहे हो तो कम से कम 5 भाई है तो 5 गांव ही दे दो। दुर्योधन कहने लगे, एक कन्हैया 5 गांव की बात करते हो, मैं सुई की नोक के समान भी भूमि ना दूं। बोले ये तो पृथक, आज सुई की नोक की समान भूमि ना दे, क्यों? बोले उन लोग जो है हस्तिनापुर को छोड़ करके चले गए हैं और उनको जो है 5 गांव की बात नहीं है, एक सुई की नोक के समान भी भूमि नहीं देंगे। तो ये तो अधर्म है ना? बोले अधर्म नहीं है, बोले उचित भी नहीं है। दुर्योधन कहने लगे, कन्हैया उचित कहो या अनुचित, उनको सुई की नोक के समान भी भूमि ना दी। बोले अच्छा, और ज्यादा बोले ना कन्हैया तो आपको भी बंदी बना लिया जाएगा। कन्हैया सुनकर के कहने लगे, अरे दुर्योधन बंदी बनाओगे? बोले हाँ, ज्यादा एक तरफा जो है दूध कभी बोलते नहीं, और दूध बन करके आए हो और दूध बन करके पांडव की तरफ से ही बोलते जा रहे हो। पिताजी भी बैठे हैं धृतराष्ट्र, यहाँ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पांडव जितने हैं सबके बारे में और सोच रहे हैं। बोले हाँ। कर्ण कहने लगे, हे मित्र देख क्यों रहे हो, तुरंत जो है कन्हैया को बंदी बना लो। फिर कहने लगे, किसे बंदी बनाओगे? बोले आपको। जैसे बंदी बनाने के लिए दौड़ने लगे, प्रभु जो है विराट स्वरूप दिखाने लगे। विराट स्वरूप दिखाते हुए प्रभु कहने लगे, बोले ऐ दुर्योधन, आदमी जो है सदैव मनुष्य जो है सब न्याय से, बातों से सब बात मान लेते हैं, लेकिन आज आप एक बात भी नहीं मान रहे। विराट स्वरूप दिखाते हुए प्रभु कहने लगे, ऐ दुर्योधन, एक वचन तूने नहीं माना, मैती का पुत्र तूने नहीं पहचाना। अरे एक वचन मैं भी कह जाता हूँ, आज याज्ञ नहीं अमरण होगा, जीवन में आज मरण होगा। टकराएंगे विक्षित बहिर तरफ, श्वेत काल जब खोलेगा। अरे दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पे भाई टूटेंगे, रसपान पुण्य से छूटेंगे, लेकिन तू परजाई होगा, हिंसा कब परदाई होगा। अरे शीश भागवत स्पंज के चुपते थे और बेहोश पड़े। अरे भीष्म और विदुर तीनों लोक में सुख पाते थे। जैसे ही गर्जना करने लगे, देखे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शौकनी मामा सब बैठे हुए थे। हजारों सूर्य के प्रकाश जो है और दिखाई दे रहे थे। सबकी आंखें जो है
और बंद की बंद पड़े हुए थे। गंगा पुत्र जो है भीष्म पितामह भी बैठे हुए थे, अनुभव कर रहे थे गंगा पुत्र कि प्रभु के एक हाथ में शंख है तो एक हाथ में गदा है, एक हाथ में पद्म है, एक हाथ में चक्र है। सब देख करके, सूर्य प्रकाश देख करके और आंखें जो हैं चुंदवाए जैसे दिखने लगे। यह देख करके उस समय विदुर जी महाराज और प्रभु के स्पष्ट जो है और विराट स्वरूप की दर्शन करने लगे और दर्शन करते हुए प्रभु को जो है नमन करे लगे। हे प्रभु सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाभ्यं नमः कृष्णाय प्रदाभ्याय भक्तावृष्टि प्रदाय। हे प्रभु आपकी लीला अपार है। विराट स्वरूप दिखाते हुए फिर जैसे ही हजारों सूर्य के प्रकाश को हटा करके प्रभु जो है दुर्योधन कहने लगे, बोले कन्हैया आपसे एक विनती है। बोले हाँ। बोले बहुत दूर से आए हो, भोजन कर लो और भोजन करने के बाद जाना। बोले अब भोजन नहीं करना है। बोले क्यों? बोले आज जो पात्र रूपी जो भोजन खिलाए हो, पात्र रूपी भोजन में और पेट भर चुके हैं, आज आपके यहाँ जो इस राज्य में भोजन हमें नहीं करना है। तो महाराज, बोले महाराज हमें जो है भोजन विदुर काका के यहाँ जो है भोजन करना है। काका मैं आदेश करता हूँ जाओ जा करके और काकी से बोलना कि भोजन बनाना प्रारंभ करे। बोले ठीक। काका जो है जा करके काकी को कहने लगी, बोले वो कलुआ आने वाले हैं, भोजन बनाना प्रारंभ कर। विदुर जी महाराज बाजार जाने लगे, जल्दी जल्दी थैला पकड़े बाजार जाने लगे। इधर कन्हैया जो है द्वार में खड़े हो गए। बोले काकी दरवाजा खोल। बोले हाँ। बोले काकी आज भोजन करना है। बोले ठीक। भगवान को जो है और भोजन रूपी केला जो है खिलाने लगे। केला की छिलका जो छिलते हुए छिलके जो है भगवान को खिलाने लगे और मलाई रूपी केला को जो है नीचे गिराने लगे। और नीचे गिराते हुए कहने लगे, बोले महाराज आज ये प्रेम का है। और प्रेम से पुत्र और माँ जो है प्रेम भाव से जो भोजन कर रहे हैं, पुत्र और माँ जो है प्रेम भाव से भोजन खिला रहे हैं। यह प्रेम देख करके विदुर जी महाराज बोले कहने लगे, बोले अरे पगली थोड़ा देख तो लेते कि आज कन्हैया को और छिलके खिलाए जा रहे हो और मलाई रूपी नीचे गिरा रहे हो। हड़बड़ाते हुए आसन दिए हुए थे, बिल्हा देते हुए कन्हैया अब पांडव के पास गए। पांडव के पास जाकर के कहने लगे, बोले धर्मराज। बोले हाँ। बोले धर्मराज सुनो, हस्तिनापुर वापस करने वाले नहीं है। तो हमने बोला 5 भाई है, 5 भाई है तो 5 गांव ही दे दो। तो दुर्योधन कहने लगे 5 भाई हैं, सुई की नोक के समान भी भूमि ना दे। जब बंदी बनाने के लिए दौड़े तब घोषणा करके आया हूं। बोले क्या घोषणा? बोले युद्ध होगा। बोले ठीक, युद्ध होगा कर करके अब इधर कौरव और पांडव युद्ध की तैयारी करने लगे। युद्ध की तैयारी करते करते इधर पांडव की तरफ बड़े बड़े राजा आने लगे, कौरव की तरफ राजा आने लगे और कौरव और पांडव अब युद्ध की तादाद में खड़े हो चुके थे। युद्ध की तादाद में खड़े होकर के अब अर्जुन जो है गीता सुनना प्रारंभ करने लगे। 18 दिवस तक गीता सुनाने लगे। नैनम छंदम सहस्राणि नैनम दधित पावका अनैनम शोभते मायतम प्रतिष्ठित। ना किसी को जल से जो है बहाया जा सकता है, ना अग्नि से जलाया जा सकता है,
न हवा से उड़ाया जा सकता है, वह जीव है। एक सूक्ष्मदर्शी जीव एक कारण शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर। एक जीव जो है जो सामने दिखाई देते हैं, जो 5 तत्वों से बने हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंचरतित यह अधम शरीर। ये 5 तत्व के शरीर और सामने दिखाई देते हैं। एक सूक्ष्म शरीर जो है वो दिखाई नहीं देते। और कारण मृत्यु जो है, ये जो है मृत्यु के समय, मरने के समय जिस नाम से मरे उसे कारण मृत्यु कहा जाता है। इस प्रकार से 18 दिवस तक गीता सुनाने लगे और गीता सुनाते हुए अब प्रभु जो है तुरंत कहने लगे कि संसार में कोई किसी का नहीं है, भाई बंधु जो हैं सब और दुश्मन युद्ध है। बोले महाभारत में युद्ध प्रारंभ होने लगे, युद्ध होने लगे। युद्ध होते होते 8 दिवस बीत चुके थे। जब 8 दिवस बीत चुके थे उस समय दुर्योधन जो है कहने लगे, बोले हे पितामह, आज 8 दिवस युद्ध जो है और हो चुके। बोले हाँ, और आज के जो 8 दिवस युद्ध में एक भी पांडव मरे नहीं है। और आप गंगा पुत्र भीष्म पितामह हो, लगभग अमर के समान हो, और आपके रहते हुए दुश्मन की तरफ के एक भी व्यक्ति और घायल नहीं हुए। उसी समय भीष्म पितामह और संकल्प करने लगे। बोले आज मैं गंगा पुत्र संकल्प लेता हूँ कि कल का सूर्य उदय और एक भी पांडव नहीं देख पाए। यह बात सुन करके रात्रि के समय शिविर में द्रौपदी जो है रोना प्रारंभ किया। हाय हाय, कल जो है मेरे 5 पति और मृतक हो जाए। कन्हैया सुनने लगे। कन्हैया जा करके द्रौपदी को जो है कहने लगे, बोले कृष्णा क्यों आंसू बहा रहे हो। कन्हैया जो है द्रौपदी को कृष्णा कहते थे, और कृष्णा कह करके द्रौपदी और प्रभु को कन्हैया कहते थे। बोले क्यों आंसू बहाए। बोले हे देखो ना कन्हैया, कल जो है संकल्प किए पितामह जो है कि कल का सूर्य उदय और 5 पति जो है द्रौपदी के नहीं देख पाए। बोले चिंता मत कर। बोले हाँ, भोर पहर में 4 बजे और साथ में चलना नदी जमुना के तट। बोले ठीक। भोर पहर में 4 बजे जाने लगे, और पितामह के प्रतिदिन का समय था जो प्रभु को 4 बजे और ध्यान लगाते थे, योग करते थे। और दुर्योधन के पत्नी भानुमति का जो है प्रतिदिन का नियम था कि जाकर के पितामह की प्रणाम करते और दीर्घायु का आशीर्वाद लेते। उस दिन दुर्योधन की पत्नी भानुमति से पहले कन्हैया जो है द्रौपदी को और बढ़िया सुंदर जो है तैयार करके और प्रणाम करने के लिए कहेंगे। बोले ऐसे प्रणाम करना कि कोई नारी जो है प्रणाम कर दे। बोले ठीक। द्रौपदी जो है इस प्रकार से प्रणाम किए कि कोई नारी प्रणाम कर दे। तुरंत जो है पितामह समझने लगे कि दुर्योधन की पत्नी आई हुई हैं भानुमति, इसलिए तुरंत आशीर्वाद देने लगते हैं, दीर्घ आयु भव, सौभाग्यवती भव। जैसे सौभाग्यवती भव कहते हैं उसी समय कन्हैया प्रकट हो जाते। बोले वो पितामह आंखें खोलो। बोले हाँ। बोले जो अभी आशीर्वाद दिए हो या तो ये गलत हो सकते हैं, या तो कल रण युद्ध में जो वचन लिए हो वो गलत हो सकते हैं। बोले क्या। पहले देखो कौन आशीर्वाद दिए हैं। बोले दुर्योधन की पत्नी भानुमति। बोले गलत।
तो बोले ये द्रौपदी है और द्रौपदी को सौभाग्यवती भव करके आशीर्वाद दिए हुआ। बोले हाँ, तो या तो आपके जो है ये आशीर्वाद गलत हो सकते हैं, या कल के जो है सूर्य उदय, आज की सूर्य उदय, ये 5 भाई पांडव नहीं देखने वाले, ये आशीर्वाद गलत हो सकते हैं। इसमें पितामह कहने लगे, बोले कन्हैया मेरा आशीर्वाद रहे या ना रहे, आपका भी जो है आशीर्वाद रहने नहीं दूंगा। बोले कौन सा? बोले दुर्योधन अर्जुन एक संग जो है आपके पास गए थे घोर बहर में। बोले क्यों? बोले सेना मांगने के लिए। बोले हाँ। सर्वप्रथम दुर्योधन गए, दुर्योधन जाकर के देखने लगे कन्हैया जो सोए हुए हैं, तो उस समय रुक्मणी कहने लगी, बोली इंतजार करो, निंद्रा से जो आँख खोल ले तो बात कर लेना। अब 2 स्थान में जो कुर्सी लगे हुए थे टेबल,